को ये वाली लैंग्वेज नहीं आती थी। फिर किम उसे एक पाइप के साथ बांध देता है। उधर मैडम चुंग को बताती है कि हम अपने बेटे का बर्थडे इस घर में कभी सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि एक बार रात को जब वो अपना बर्थडे केक खा रहा था तो उसने किचन में एक भूत देख लिया था। उसके बाद वो कभी भी उसे भूल नहीं पाया। उधर बिरजू किम को बताता है कि ये मेरा घर है, मुझे यहाँ रहने में मजा आता है, प्लीज तुम मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। फिर किम उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर बाहर आ जाता है। चुंग अपने पति और दोनों बच्चों को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर डी सॉन्ग आ जाता है और वे सब लोग फिर से कॉकरोच की तरह टेबल के नीचे छिप जाते हैं। वो बाहर गार्डन में अपना छोटा सा कैंप लगाता है और आज रात उसके अंदर ही सोने को कहता है। फिर मिस्टर डोंग उससे वॉकी टॉकी पर बात करते हैं और कहते हैं कि हम लिविंग रूम में ही हैं, अगर तुम्हें डर लगे तो हमें बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। फिर मैडम कहती है कि हम भी यहीं पर सो जाते हैं। तभी मिस्टर डोंग कहते हैं कि मुझे यहाँ पर अजीब सी स्मेल आ रही है। ये स्मेल कार के अंदर से आने वाली स्मेल से मिलती है। ये स्मेल कुछ इस तरह की है जैसे कोई झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की होती है। मिस्टर डोंग की ये बात किम को अच्छी नहीं लग रही थी और ये बात वो दिल पर ले जाता है। फिर रात को जब मिस्टर डोंग और मैडम सो जाते हैं तो वे तीनों उस टेबल के नीचे से निकलते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वे तीनों चुपके से गैरेज में जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह एक अमीर और गरीब में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसी तरह उनके घरों में भी जमीन और आसमान का फर्क होता है। जिस जगह मिस्टर डोंग का घर था उससे नीचे और बहुत नीचे एक बस्ती में ये लोग रहा करते थे। जिस तरह चूहे जमीन के अंदर अपना बिल बनाकर रहते हैं। आज बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। केविन और जेसिका अपने पापा से पूछते हैं कि उन दोनों का क्या होगा जिनको हम बेसमेंट में बंद कर आए हैं। किम कहता है उनकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो और घर चलो। जिस जगह ये रहा करते थे वहाँ सब लोगों को बस एक ही चिंता थी कि अपने घर में बारिश का पानी घुसने से कैसे रोकें। आज उनकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली थी कि ये स्वर्ग से निकलकर सीधा नर्क में आकर गिरे थे। उधर टनल में मून बिरजू को खोलती है और बताती है कि मेरा सिर जोरों से दुख रहा है। फिर वो वोमिट करने जाती है और उसके बाद वो बिरजू के सामने ही अपना दम तोड़ने लगती है और कहती है कि चुंग ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। हाथ बंधे होने के कारण बिरजू कुछ नहीं कर पाता, बस सिवाय अपनी पत्नी को मरता हुआ देखने के। फिर बिरजू अपने आप को उस पाइप से छुड़वा लेता है और बार बार लाइट के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करता है। उधर किम अपनी जानवरों से भी बदतर जिंदगी के लिए दुखी था। फिर उस बस्ती में जितने भी लोगों के घर डूब गए थे वे सब एक कम्युनिटी हॉल में रात बिताते हैं। एक बड़े घर की लालसा में उनका खुद का घर भी छिन गया था। कहीं तो खाने के लाले पड़े थे और कहीं अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी रखी जा रही थी। तभी मैडम किम केविन और जेसिका को अपने घर होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। मिस्टर किम काम पर तो जाते हैं लेकिन उनके मन में खुशी नहीं थी। हजारों ऐसे सवाल उनके मन में थे जिनका कोई जवाब नहीं था। एक तो कल रात की कपड़ों में से बदबू आने वाली बात मिस्टर किम के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी और दूसरा खुद का घर पूरी तरह से पानी में डूब जाने के बाद भी वो अपनी ड्यूटी पर आए थे। अब घर पर रिश्तेदारों का जमावड़ा शुरू हो गया था। आज किम, चुंग, केविन और जेसिका इन चारों में से कोई भी खुश नहीं था। मिस्टर डोंग किम का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहते हैं मैं आज तुम्हें ओवर टाइम दूंगा लेकिन चेहरे को थोड़ा ठीक रखो। जेसिका भी अपनी मॉम को कहती है कि हमें एक बार नीचे चलकर देखना होगा कि वे दोनों किस हालत में हैं। लेकिन केविन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपना चट्टान का टुकड़ा लेकर टनल में जाता है ताकि उन दोनों का काम तमाम कर सके, क्योंकि उन दोनों के कारण इन चारों की नौकरियां जा सकती थी। लेकिन अपनी वाइफ के मर जाने के कारण बिरजू पागल हो गया था। वो केविन को ही मारने की कोशिश करता है लेकिन केविन अपनी जान बचाकर ऊपर भाग जाता है। फिर बिरजू उसी चट्टान के टुकड़े से उसका सिर फोड़ देता है। फिर बिरजू एक बड़ा सा चाकू लेकर बाहर पार्टी में जाता है और बर्थडे का केक ले जा रही जेसिका को मार देता है। फिर वो चुंग को मारने के लिए जाता है लेकिन चुंग उस पर भारी पड़ती है और बिरजू को ही मार देती है। ये सब किम दूर बैठा बैठा देख रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। लेकिन जब मिस्टर डोंग को यहाँ भी बदबू आती है तो किम को ये बात बुरी लगती है और वो मिस्टर डोंग को मार देता है। ऐसा करके वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद जब केविन को होश आता है तो उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर कहता है कि धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। अब अदालत भी केविन और उसकी मां चुंग को प्रोबेशन पर छोड़ देती है। जब केविन को पता चलता है कि उसकी बहन मर चुकी है और उसके पापा का कोई अता पता नहीं है तब भी वो हंस रहा था। अब सर्दियां आ जाती है। केविन पहाड़ों पर जाता है जहाँ से वो घर बिल्कुल साफ साफ दिखता था। वहाँ अब नई फैमिली रहती थी। तभी देर रात वो देखता है कि घर की एक लाइट बार बार जगबुझ हो रही है। फिर वो उस लाइट का ग्राफ नोट कर लेता है और उसको सोल्व करने की कोशिश करता है। वो समझ जाता है कि उसके पापा उसे मैसेज दे रहे हैं कि वो उस घर की सुरंग में है, क्योंकि उस दिन मिस्टर डोंग को मारने के बाद किम घर से बाहर तो निकला लेकिन वो गैरेज से वापस घर के अंदर घुस गया और नीचे सुरंग में चला गया। फिर मैडम अपने बच्चों को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली गई और एक दिन उसने मौका देखकर मून की बॉडी को भी दफन कर दिया। जब भी यहाँ कोई फैमिली रहने आती तो वो आधी रात को निकलता था और खाने का सामान लेकर वापस टनल में चला जाता था। वो हर रात अपने बेटे को मैसेज भेजने की कोशिश करता था कि शायद किसी दिन तो उसकी नजर इस लाइट पर पड़ेगी। ये बातें जानकर केविन फैसला करता है कि वो